जलवा के दिखला दो। अल्लाह अकबर की जगह अजान एक बार बस ये लगवा दो, भगवान हूँ अकबर, ईश्वर हूँ अकबर, भगवान ही सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा, लगवा दो एक बार अजान। जी लगाइए। ईश्वर हो अकबर, मस्जिद से नारा अल्लाह हो अकबर, मस्जिद से नारा लगवाओगे, बोलोगे ओम निराकार हो अकबर। बड़े बड़े छातियों वाली हूर मिलेंगी, अल्लाह तुम्हें देगा। यार कैसी गंदी बात है, किससे कह दो यार तुम्हारी शादी कराते हैं बड़ी बड़ी छाती वाली औरत से। ईश्वर की बात कर रहे हो, कह रहे कि भाई ब्रह्मा की बात कर रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जिसे एक कहा जाता है। ईश्वर निराकार है, वही ईश्वर है जो अल्लाह है, वही अल्लाह है जो ईश्वर है। और जब वो निराकार है उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं। अरे तो साहब सबूत किसका आपने मांग रहे कहा हो? महेश विष्णु ब्रह्मा, ये बता दो कुरान में कहीं भी लिखा हुआ हो तो, कुरान अपने सिवा किसी और को मानता हो तो, कुरान में किसी की इजाजत नहीं है। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर का अस्तित्व कभी मिटने वाला है? ये बताओ, ईश्वर की कोई मूर्ति बना अरे तुम जब हिंदू में देवी देवताओं के बहुत सारे चेहरे हैं, अल्लाह में लोगों का चेहरा है, आज तक अल्लाह का चेहरा दिखा दो। ये आयत तब उतरी थी जब इस्लाम वजूद में नहीं था, और जब वजूद में आया तो सबका वजूद ही मिटा कर रख दिया। शर्मिष्ठा पुनोली केस इस वक्त चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी पर उबाल है, लोग गुस्से में है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है इमरोज आलम। इमरोज जी, ये शर्मिष्ठा वाला मामला पता है आपको? जी बहुत अच्छे से पता है। तो कैसे देखते हैं, उन्होंने जो कहा उसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए धारा जो लगी ब्लास्फेमी क्या ना, ब्लास्फेमी की, अरे भाई उसने क्या ब्लास्फेमी की? उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, उसने वही बोला जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। अब कोई कहेगा तुम्हारा नाम इमरोज आलम, जी हाँ मैं मुस्लिम था, अभी मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो वही लिखा हुआ है, 72 हूरें होंगी। और इतना तो उसने बोला भी नहीं है भाई, ये लिखा हुआ है कि वो जो होंगी 70,000 लिबास में होंगी। 70,000 लिबास? हाँ पहने में होंगी, कपड़े पहने होंगी जी, और फिर भी उनका अंदर का गुद्दा दिख रहा होगा, यानी फिर भी वो नंगी नजर आ रही होंगी। ऐसा तो नहीं बोल रहा था उसने। और एक जब सेक्स करने जाएंगे 70 साल तक करते रहेंगे, वन शॉट 70 साल का, ये लिखा हुआ है। ये भी तक नहीं बोला था उसने। और तुम्हारी बीवी उनकी सरदार नहीं होगी, मतलब उसका यही काम होगा ड्यूटी पे, उसके बाद उसको भेजे, उसको बाद उसको भेजे, ये इतना तक नहीं बोला था। जमीन की बीवी है, जमीन वाली बीवी। अच्छा। और बीवियों में मेरे ख्याल से फिर झगड़े होंगे कि मैं सरदारनी बनूंगी, मैं बनूंगी, तो कई कर लेते हैं ना, फिर कौन सी वाली सरदारनी बनेगी, इनमें भी झगड़े होंगे फिर। अच्छा खैर बहरहाल ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं। अब जो उसमें लिखा हुआ है, आप ही तो तारीफ करते हैं मौलाना हजरत कि वो इतनी खूबसूरत है, इतनी रोशन है। अगर सूरज को अपना नाखून दिखा दे, एक नाखून से सूरज फीका पड़ जाए, अगर वो पानी में थूक दे, समुंदर के खारे पानी में, तो समुंदर मीठा हो जाए, ये भी आप ही लोग बताते हैं। और आपका कुरान साफ तौर से क्या कह रहा है? आपका कुरान कह रहा है, सूरह नबा ये 78 चैप्टर है और उसकी आयत 33, बड़े बड़े छातियों वाली हूर मिलेंगी, अल्लाह तुम्हें देगा। यार कैसी गंदी बात है, किससे कह दो यार तुम्हारी शादी कराते हैं बड़ी बड़ी छाती वाली औरत से, कैसा लगेगा सुन के? ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, और आप कहते हैं कि उसने गुस्ताखी कर दी। काहे की गुस्ताखी कर दी भाई? गुस्ताखी तो आपका मौलवी जो मुअज्जन है पांच टाइम कर रहा है। मौजूद हो? अबे भाई इसलिए कहा बड़ी बड़ी छातियों वाली कि यहाँ पे किसी की छातियों पे नजर मत डालो, बुरी नजर मत डालो, वहाँ अल्लाह देगा तुम्हें, घबराओ मत, इसलिए कही। कहाँ से अरे सुनो अभी आ रहे हैं, अभी रुक जाओ यहीं रहे। अब बात आती है, उसने वो की है, गुस्ताखी की है। अरे गुस्ताखी अजान में 5 बार हो रही है, अल्लाह के सिवा मतलब कोई पूजनीय नहीं है, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसको छोड़िए, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। सूरह अंबिया 98 चैप्टर, तुम ही नहीं तुम्हारे भगवान जिनको तुम मानते हो वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे। क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? अरेस्ट करवाओगे अल्लाह को? ये चलाओगे ये केस? ये मैं अपनी जिम्मेदारी के पर कह रहा हूँ, आपके चैनल पर इसका कोई असर ना पड़े, कोई सोचे कि आप ये कह रहा है कहलवा रहा है, मैं खुद से कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा हुआ है। दीजिए जवाब। जहन्नम किसे मानते हो तुम? पहले ये बताओ, भैया जो लिखा जहन्नम किसे मानते हो और किसे कह रहे हो तुम्हारे भगवान? इनके भगवान कौन है, हमारे भगवान कौन है, ये बता दो पहले। इसमें फर्क बता दो कि इनके भगवान हमारे भगवान में फर्क क्या है, ये बता दो। किसके भगवान जलेंगे जहन्नम में, ये बता दो।
हमें इस बात का जवाब दे दो मेरे भाई पूरा कि सुनना। इनके भगवान और हमारे भगवान में फर्क क्या है और किसके भगवान जाएंगे जहन्नम में? एक मिनट सुनिए, ये अब पूरा सुनना। किसके भगवान जाएंगे जहन्नुम में, ये तो पहले अपने अल्लाह से पूछना पड़ेगा ना। कुरान में जो कह रहा है, ये लिबरान टू सोच दिखा रहे हैं ना तुम, के अपने आप को लिबरल मुस्लिम करके। इस्लाम में कोई लिबरल वो नहीं है, कहीं सेकुलर नहीं है। इस्लाम कहीं सेकुलर नहीं है, इस्लाम कहीं भी सेकुलर नहीं है। साफ तौर से लिखा हुआ है शिर्क करने वाला, शिर्क जो अल्लाह के सिवा किसी और को माने, मतलब अल्लाह ही है एक। आपका शिव शंकर नहीं है, आपके श्री कृष्ण नहीं है, आपके श्री राम नहीं है, आपका कोई देवी देवता नहीं है। काबा जहां, वहां भी 360 मूर्तियां थी, कहां गई? सब खत्म कर दी, सब खत्म कर दी। ये किस अल्लाह की बात कर रहे हैं? ये अल्लाह तुम्हारा मेरा अलग अलग है? अरे कुरान अलग अलग कर रहा है भाई, कुरान अलग अलग कर रहा है, हम अलग अलग नहीं कर रहे थे, ये कुरान ने अलग अलग किया है। ये बताओ, तुम भगवान की बात कर रहे हो, ईश्वर की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा की बात कर रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जिसे एक कहा जाता है। वो सभी के लिए एक है, उसका रूप है, चेहरा, हजारों चेहरे अल्लाह का बना लो। उस मुसलमान का नाम बता दो 1400 साल से, 1400 सालों से लेकर के मुझे उस मुसलमान का नाम बता दो जिसने आज तक अपने अल्लाह को देखो, जिसमें कि ये क्या कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये अरे सवाल, आप मुझे नाम बता ये दो। सवाल तुम रोज पूछते हो, मैं तुम्हें रोज जवाब देता हूँ, समझ में नहीं आता। नाम बता दो ना। प्रत्येक धर्म ग्रंथ ये बताता है ईश्वर निराकार है, वही ईश्वर है जो अल्लाह है, वही अल्लाह है जो ईश्वर है। और जब वो निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं। अरे तो साहब, सबूत किसका आपने मांग रहे कहा हो? महेश विष्णु ब्रह्मा, ये बता दो कुरान में कहीं भी लिखा हुआ हो तो, कुरान अपने सिवा किसी और को मानता हो तो, कुरान में किसी की इजाजत नहीं है। आपको ये जो मूर्ति पूज वो होगा ना आजकल बरेलवी, ये भी कब्र पूजक, इस्लाम में इनकी भी इजाजत नहीं है, ये भी इस्लाम की नजर से जहन्नुमी है। कहाँ है इस्लाम में? अल्लाह के सिवा ये बता दो। आप एक बार अजान दिलवा दो। शर्मिष्ठा ने क्या कर दिया? वो अरे मूर्ति सुनो, मूर्ति चाहे वो दुर्गा की हो, चाहे किसी को गणेश की हो, चाहे किसी को प्रतिमा जो रखते हैं 9 दिन तक रखते हैं और बाद में जाकर के उसे गंगा में विसर्जित कर देते, विसर्जन हो जाता है ना। वो मूर्तियाँ जैसे बनी थी वैसे ही वो जाकर के पानी में मिल जाती है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व रहता ही नहीं। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर का अस्तित्व कभी मिटने वाला है? ये बताओ, ईश्वर की कोई मूर्ति बना अरे तुम जब हिंदू में देवी देवताओं के बहुत सारे चेहरे हैं, अल्लाह में लोगों का चेहरा है, आज तक अल्लाह का चेहरा दिखा दो। देखो तुम्हारे देवी कर दो, देवी देवता के चेहरे ईश्वर का नहीं है, नहीं ईश्वर का नहीं। जब तुम क्यों बोलते हो कि सिर्फ इस्लाम में अल्लाह को ही माना जाता है? ऐसा क्यों? में अल्लाह का कहा जाता है, उसको जो निराकार है उसका कोई, अरे उसका कोई चेहरा ही नहीं है। ईश्वर परमात्मा किसको कहते हो? उसका कोई चेहरा है? ये बना रहे हैं जलेबी, एक मिनट रुकिए, हाँ, ये बना रहे हैं जलेबी। अरे आराम से बोलो, आराम से बोलो। जलेबी बनाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे भी। यही तो खिला रखी है जलेबी बना बना के पूरी दुनिया को। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहते कहते कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अबे ये तब की आयत है जब इस्लाम पावर में नहीं आया था। तुम्हारे लिए, हमारे लिए। चुप चुप, आराम से पूरा सुनो, 26 पूरा सुनो। हिंदुओं को मार दिया। चुप चुप, जब 26 ये आयत को मार दिया। ये आयत तब उतरी थी जब इस्लाम वजूद में नहीं था, और जब वजूद में आया तो सबका वजूद ही मिटा कर रख दिया। वहां पर जहां मक्का, वहां पर ये भी थे, क्या बोलते हैं, ईसाई भी थे, वहां पर यहूदी भी थे, यहाँ पर मूर्ति पूजक भी थे। कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तुमने सबको टोटल मार दिया। जहां भी तुम्हारी गिनती बढ़ती है वहां किसी कोई और गिनती में गिनती करने के लायक नहीं रहता। देख लो, तुम पूरा उठा के देख लो पूरी दुनिया का नक्शा। अगर सबको मार दिया तो तुम जीवित कैसे हो? अरे मैं संविधान की वजह से हूँ, मैं संविधान की वजह से जिंदा हूँ अब तक। यहाँ तो बहुसंख्यक हिंदू है ना। देखो मेरी बात सुनो, तो जिसकी ताकत में नहीं है जितनी ना। समझ उसकी उतनी बात। जब परमात्मा को निराकार कहा गया है, किसी भी धर्म के लोगों से पूछ लो, वो ईश्वर को निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार है ही नहीं, तो तुम हर आकार प्रकार क्यों मांग रहे हो? उसे अल्लाह कह दो। ईश्वर वो आपके तरीके से थोड़ी, उनका तरीका अपना है, वो मूर्ति पूजेंगे, आप निराकार को मानिए, वो साकार को मानेंगे, तो आप जबरदस्ती क्यों करोगे? थोड़ी इनको बनवा रहा हूं। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो एक यार अभी चुप्पी कर लो यार, ये अपनी अपनी कहते हैं, सुनते नहीं यार, सुनते नहीं, सुनने की भी तो आदत डाल लो कम से कम। जो तुम्हारी जो ये कह रहे हैं, तुम किसी अरे यार
रुको, जो ये कह रहे हैं, जो ये भाई साहब कह रहे हैं, मुझे ये जिस भी मसलक से आते हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीसी हो, कोई भी हो, ये जो कह रहे हैं अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि सबका अल्लाह एक ही है, तुम्हारा भगवान भी एक है, वो भी एक है, कहलवा के दिखला दो, अल्लाह अकबर की जगह अजान एक बार बस ये लगवा दो, भगवान हु अकबर, ईश्वर हु अकबर, भगवान ही सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा, लगवा दो एक बार अजान। ईश्वर हो अकबर, मस्जिद से नारा अल्लाह लगवाओगे, अकबर, मस्जिद से नारा लगवाओगे, बोलोगे ओम निराकार हो अकबर। ये भाई तुम कह रहे बड़ी बड़ी छातियों वाली वहाँ मिलेंगी, इसका क्या मतलब है? इसलिए कि यहाँ किसी के गंदी नजर मत डालो, किसी माँ बहन पे यहाँ नजर मत डालो, वहाँ मिलेगी। ये काफिर है, ये बंदा काफिर है, इस्लाम के हिसाब से पूरा काफिर है, ये इस्लाम के हिसाब से पूरा काफिर है, जलेबियां बनाता फिर रहा है। अगर ये बात करे जैसे चीख मारना, चीखना चिल्लाना, यही इसका काम है, यही इसका काम है। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा, शर्मिष्ठा बेगुनाह है, ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज होगा तो पूरे देश की, भारत की मस्जिदों के सारे इमाम अरेस्ट होंगे, सारे के सारे इमाम अरेस्ट होंगे। फिर जो कुरान को लिखने वाला है वो अल्लाह का अगर कहीं वजूद है तो उसके ऊपर भी केस होगा। बस मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद।